नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। क्या मोदी जी बिहार का चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री का पद छोड़ देना चाहते हैं? मुझे लगता है कि बहुत सारे संकेत अब मिल रहे हैं। एक बात तो तय हो चुकी है कि मोदी जी को आभास हो गया कि मैं बहुत लंबे समय तक तो अब प्रधानमंत्री नहीं रह पाऊंगा। शायद उनकी अपनी हेल्थ या कई और कारण हो सकते हैं। उनमें से आरएसएस का भी एक किस्म से अनुमान है कि अगर मोदी को लंबे समय तक ड्रैग किया गया तो उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। ये बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे कि कई बार हमारे कुछ क्रिकेटर्स होते हैं ना, तो वो रिकॉर्ड बनाने के लिए थोड़ा लंबे टाइम तक रुक जाते हैं। उनमें से एक कपिल देव भी थे, जिनको एक्चुअली पहले रिटायर हो जाना चाहिए था, लेकिन वो शायद एक रिकॉर्ड बनाना चाहते थे और उसके लिए उनको लगातार ड्रैग किया जा रहा था कि खेलते रहो खेलते रहो। हालांकि वो खेलने की हालत में उस टाइम इतने नहीं थे या ना ही उनका पीक पीरियड था, पर वो खेलते रहे, रिकॉर्ड बनाया तो फिर रिटायरमेंट लिया। मोदी जी शायद उसी एक क्या कहते हैं रिकॉर्ड को बनाना चाहते हैं कि मैं इंदिरा गांधी के बराबर या मैं नेहरू के बराबर का कुछ रिकॉर्ड बनाऊं। लेकिन उससे पहले ही भारत के अंदर एक फटीग फैक्टर जो होता है वो सेट हो चुका है। और वो फटीग फैक्टर ये है कि भारत में जो भी आप तरक्की इस समय देख रहे हैं वो तरक्की आधी अधूरी है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि करप्शन का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, इतना अनप्रेसिडेंटेड है, जिसको अब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो भी स्वीकार करते हैं कि हाँ, ग्राउंड पे जो इस समय करप्शन है वो एक्सट्रीम केस पर चला गया है। दूसरा, जो चमक दमक आपके हाईवेज की दिखाई जा रही थी, इन बारिशों के अंदर वो सारे हाईवेज धुल गए और जो बुरे हालात हुए हैं उन हाईवेज के, उन पुलों के जो मोदी बना रहे थे, तो उससे उनकी जो बनी हुई छवि थी वो भी बिगड़नी शुरू हो गई। दूसरा, उनकी जो 7.8 की जो अभी एक ग्रोथ दिखाई जा रही है उनके नाम से जीडीपी की, उसके ऊपर भी शक आ रहे हैं कि ये नीचे दिखाई क्यों नहीं देती है। शायद ये कारण था कि इन सब संकटों से उभरने के लिए उन्होंने जीएसटी का एक नया गेम खेला और ये गेम खेल के उन्होंने सोचा कि मैं एक विनिंग नोट के ऊपर शायद मैं क्विट करके चला जाऊं। लेकिन जीएसटी का ये नोट भी सही साबित होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एक मीटिंग जब हुई थी जहां जिसमें निर्मला सीतारमन भी थी और फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स थे, उनसे पूछा कि आपके लॉसेस कितने हैं इसके अंदर जो आपने सब कुछ किया है। तो वो थोड़े से हड़बड़ा गए और कहने लगे कि ये कोई फाइनेंशियल या फिस्कल रिफॉर्म तो है नहीं, ये तो दूसरी किस्म के रिफॉर्म्स हैं। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस नहीं है। हो सकता है 30-40 हज़ार करोड़ के लॉस हों, लेकिन वो थोड़ी सी ज़्यादा सेल हो जाएगी तो भरपाई हो जाएगी, तो लॉसेस नहीं है। तो फिर ये कौन सा लोगों के सामने सारा का सारा एश्योरेंस दिया जा रहा है भाई कि अल्टीमेटली आपकी जेब भरने जा रही है, आप निकलिए खरीदारी कीजिए, भारत चमक रहा है। ये कुछ ऐसे ही हो गया जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने शाइनिंग इंडिया चलाया था और शाइनिंग इंडिया ही बाद में उनकी जान का दुश्मन बन गया और वो चुनाव हार गए। वही शाइनिंग इंडिया एक बार फिर से मोदी जी लेकर आए हैं और लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया चमक रहा है, इंडिया शाइन कर रहा है चारों तरफ से। लेकिन जो नीचे की जरा सी हकीकत को अगर आप कुरेद कर देखें तो आप पाएंगे कि वहां पर जो 80 करोड़ लोगों की जो बदहाली है वो कितनी है। इसके साथ ही भारत ने एक और रिकॉर्ड बना दिया, सोना गिरवी रखकर पिछले 4 महीनों में अप्रैल मई जून जुलाई 80,000 करोड़ रुपए बैंकों से लोगों ने लिए सोने को गिरवी रख के, जो अभी तक का ऑल टाइम रिकॉर्ड हो गया। ये जो बदहाली जो नीचे की है वो इस बात को शो कर रही है कि चीजें उतनी अच्छी नहीं है और मोदी जी ये सोच रहे हैं कि जब तक मेरा पूरा का पूरा काला सच निकल कर बाहर आ जाए और जो सारे स्कैंडल मोदी राज में हुए हैं, अडानी अंबानी रामदेव के नाम से, जब वो बाहर निकलेंगे, जो कालिख पुतेगी, उससे पहले यहां से निकलकर चले जाओ और अपना नाम कम से कम सुनहरे अक्षरों में लिखवा लो कि मैंने बहुत कुछ किया। कल को कुछ होगा तो लोग कहेंगे बाद वालों ने किया, हमने थोड़ी किया, लोग भूल जाते हैं उसके बाद में। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मोदी शायद बिहार इलेक्शन के बाद एक अलविदा कहने के मूड में है और उनको लग रहा है कि अगर मैं ज्यादा ड्रैग करूंगा तो धीरे धीरे मेरी ख्याति अब बढ़ने वाली नहीं है। वैसे भी वो अमेरिकन डील के चक्कर में उलझे पड़े हैं, भारत के एक्सपोर्ट्स बुरी तरह से इंपैक्ट हो चुके हैं, पाकिस्तान के साथ संबंध सुधर नहीं रहे हैं, नेपाल
बांग्लादेश के साथ संबंध बिगड़ चुके हैं। इन सारे बिगड़ते हुए हालातों में, चाहे विदेश नीति हो या अर्थनीति हो या समाज के अंदर जो जहर फैला दिया है मोदी सरकार और आरएसएस ने मिलकर, जहां समाज को पूरा तोड़ दिया, जहां मणिपुर जलकर खाक हो गया, कश्मीर के अंदर जो क्या कहते हैं कि जो आतंकवाद की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं, तो हिंदुस्तान को एक्चुअली एक टूटा हुआ देश छोड़कर मोदी जी जाएंगे। लेकिन मोदी जी को लगता है कि अगर मैं अभी चला गया तो शायद थोड़ी इज्जत बच जाए। तो मैं ये समझ के चलता हूं कि मोदी, कुछ लोग कहते हैं कि मोदी अपनी मर्जी से लंबे समय रहेंगे, लेकिन वो लंबे समय नहीं रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जब तक किसी को धक्का मार के बाहर ना निकाला जाए ना जनता के द्वारा, कोई बाहर जाता नहीं है। और नेता जो होते हैं बेशर्म होते हैं, इन्हें जब धक्का मार के बाहर निकाला जाए तो फिर कहेंगे हम तो जनता के आगे नतमस्तक हैं, जनता की ये इच्छा है तो हम चले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि शायद मोदी उससे पहले चले जाएं, और मोदी अपनी साख को बचाने के लिए कि हिंदुस्तान के जो ग्रेट प्राइम मिनिस्टर्स हैं उसमें मेरी गिनती होगी तो मैं यहाँ से चला जाऊँ। एक अर्ली आसार नज़र आ रहे हैं कि शायद बिहार के इलेक्शन के बाद वो कोई ऐसा निर्णय लें कि वो प्रधानमंत्री का पद त्याग कर पतली गली पकड़ के निकल जाएं कि भैया जो बचा खुचा मेरी प्रेस्टीज है उसको मैं ले दे के यहाँ से चला जाऊं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप हमारे साथ आए, धन्यवाद आपका।